गॉड जिन, तुम मेरे घर पे आज तुम क्या रास्ता भूल चुकी हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। शुगर आओ यार, देखो कौन आया हमारे घर पे। मुझे चिमटी लो यार, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है जिन हमारे घर पे आई है। जी मीना, इसमें हैरान होने वाली बात क्या है? तुम क्या मुझे टीज कर रही हो? नहीं जिन, मैं तुम्हें टीज क्यों करूं? आज तुमने इतने दिन बाद मेरे घर पे आई हो, सो मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है। वरना मैं तुम्हें तो बोलती रह जाती, तुम मेरे घर पे कभी नहीं आती हो। बट आज क्या बात है जिन? क्या घर के बाहर ही सब कुछ बातें कर लोगी जी मीना? अंदर आने के लिए नहीं बोलोगी? नहीं नहीं, अंदर आ जाओ यार, तुम्हें कैसे मना कर सकती, तुम तो मेरी बेस्टी हो। अंदर आ जाओ यार, चले? हाँ चलो। क्या हुआ जिम बेबी? देखो कौन आया है। हे जिन भाभी, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ शुगर, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बस जिमीना बहुत ज्यादा मुझे परेशान कर देती है, इसकी वजह से थोड़ा सा दुखी रहता हूँ। शुगर, मैं आपको तंग करती हूँ? नो बेबी, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। आई एम सॉरी बेबी, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली है, बट तुम दोनों क्यूट कपल हो। अच्छा जिन भाभी, आपको कुछ काम था? क्यों, कोई काम रहेगा तभी मैं आ सकती हूँ, वरना मैं नहीं आ सकती। देखो शुगर, तुम्हारी वाइफ मुझे कैसे ट्रीट कर रही है और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जी मीना, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो भाभी को? इनवाइट किया डिनर पे, वो कभी नहीं आई, मुझे हमेशा मना करती रही, कुछ ना कुछ बहाना देती, बट आज ही सामने से आई है, मतलब कुछ तो बात है। चलो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ क्या बात है। बात ये है, मेरा बेटा शादी करने के लायक हो चुका है, तो अच्छी बात है, बट आजकल हमसे मिलने आता नहीं है जिन भाभी। हाँ मैं बोल दूंगी, वो तुमसे मिलने के लिए आ जाएगा। थैंक्स जिन भाभी। जिन भाभी, वी को बोल देना, उनका शुगर अंकल उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके शुगर, मैं बोल दूंगी, बट मैं कुछ बताने आई हूँ आप सबको। क्या आप सब मेरी बातें मानने के लिए रेडी हो? प्लीज मान लो ना, प्लीज प्लीज। बट बात क्या है बताओगी भाभी आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, रोजा और ते की शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम लोग एग्री हो? प्लीज मुझे बताना, बट मना मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। फाइनली मेरा बेटा शादी के लिए रेडी हुआ है, अब तुम दोनों जन मना मत करना, वरना मैं तुम दोनों जन को पिंक चप्पल से मैं धुलाई कर दूंगी। प्लीज अब मेरी बातों का जवाब दो, क्या तुम दोनों जन एग्री हो? प्लीज टेल मी। भाभी, ये शादी का रिक्वेस्ट है कि धमकी है? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तुम जो समझ लो, मुझे नहीं पता, बट मैंने बोल दिया जो मुझे बोलना था। जीन भाभी, ये आप शादी के लिए हमें पूछ रही हो कि हमें धमकी दे रही हो? हमें तो आपकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, हम तो कंफ्यूज हो गए हैं कि आप शादी के लिए मना रही हो हमें, कि हमें डायरेक्ट धमकी दे के बोल रही हो, मुझे नहीं समझ में। ओ मोची बेबी, आपको इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस शादी के लिए हाँ बोल दो, वरना मुझे हाँ कहलाना आता है अच्छे तरीके से। रोज़ा तेको नहीं पसंद करती है, मैं शादी के लिए कैसे हाँ कर दूं? किसने बोला रोज़ा पसंद नहीं करती है? रोज़ा बिल्कुल पसंद करती है, साथ में उन दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता, मुझे ते ने कल रात को ही सब कुछ बता दिया, इसीलिए मैं शादी की बात करने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। अब तुम दोनों से मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, तुम रोज़ा को बुलाओ, मैं उसके सामने खुद पूछती हूँ। अगर उसने हाँ बोल दी तो फिर तुम दोनों जन कुछ भी नहीं बोलोगे, वरना जानती हो मैं कैसी हूँ। भाभी, आप हमें डरा रही हो बहुत ज्यादा। नॉट फेयर, भाड़ में जाए, मैं जो बोल रही हूँ उस पे ध्यान दो। रोजा बेबी, आप कहाँ हो? नीचे आइए प्लीज। हेलो जीन आंटी, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोजा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ आंटी, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ, आपसे मैं बाद में बात करती हूँ। रोजा एक सेकेंड, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। आंटी मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँ? बेटा बस एक सेकेंड प्लीज। रोजा बिहेव, आंटी आपसे बात करना चाहती हैं तो आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? प्लीज बात करो। ओके मॉम, बोलिए ना जीन आंटी।
क्या तुम मेरे ते को पसंद करती हो? प्लीज बेबी आंसर। आंटी किसने आपको बोला मैं ते को पसंद करती हूँ? मैं ते को नहीं पसंद करती हूँ। रोजा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ते ने मुझे सब कुछ कल रात को ही बता दिया है। उसने ही मुझे यहाँ पे शादी के रिक्वेस्ट के लिए भेजा है। अगर तुम नहीं पसंद करती हो तो कोई बात नहीं। जी मीना, मुझे लगता है मैं गलत फहमी में यहाँ पे आ गई हूँ। लगता है कोई और रोजा वो है, तभी तो मैं भाभी आपको बोल रही हूँ मेरी रोजा अभी शादी करने के लिए रेडी है ही नहीं। मैं तो खुद इसे शादी के लिए मना के थक चुकी हूँ। ये तो मानती ही नहीं है। तेने आपको जो बोला बिल्कुल सही है। मैं ते को बहुत पसंद करती हूँ, मैं ते से शादी करना चाहती हूँ। प्लीज आंटी आप मेरे मॉम डैड को मना दीजिए शादी करने के लिए। और बाय बाय बाय, मैं जा रही हूँ। इतना बोल के रोजा वहाँ से भाग जाती है। शुगर, ये क्या था? क्या ये हमारी रोजा थी या उसके रूप में कोई चुड़ैल आके खड़ी थी? मुझे नहीं समझ में आ रहा है जिमीना बेबी। क्या ये मेरी बेटी थी? नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती है। वो तेरे से प्यार नहीं कर सकती है। उसने तो मुझे एक बार बताया भी नहीं। वही तो मैं आपसे इतने टाइम से बोल रही थी वो किसी लड़के से बात कर रही है। आप मेरी बातों का बिलीव नहीं करते थे। आज आपके सामने रियलिटी आ गई है ना, आज आप बताओ मेरी गलती है? सॉरी जिमीना बेबी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे ऊपर कभी बिलीव नहीं किया, बट आज मुझे भी लग रहा है मेरी बेबी मुझसे झूठ बोलती है। अपने डैडा से झूठ कैसे बोल सकती है? मैं आज ही उससे बात करूंगा। ओ हेलो, मेलोड्रामा करना बंद करो। अब वो शादी के लिए मान गई है ना, तो चुपचाप शादी का तैयारी करो, वरना तुम दोनों को मैं बताने के लिए खड़ी हूँ। वो भी मेरे पिंक चप्पल से और मेरे फ्राई पैन से। ओके? एक तो हमारी बेटी ने हमें कुछ भी बताया नहीं थी कि उसके बाद। जिन भाभी ऐसे हमें धमकी ना दो, हमें तो खुद ही डर लग रहा है। हम तो खुद ही इतने बड़े सदमे से गुजर रहे हैं। हमारी जोया किसी लड़के को डेट कर रही है, हमें पता ही नहीं। हम उसके पेरेंट्स होके हमें नहीं बताई। ओह गॉड, ऐसा कैसे कर सकती है रोजा? आज उस रोजा का तो खैर नहीं, घर पे आने दो। या जिमीना बेबी बिल्कुल सही बोल रही हो। आज मैं भी तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा। आज इस रोजे के बच्चे को तो हम छोड़ेंगे नहीं। आज इसको बहुत अच्छे से सबक देंगे। अपने पेरेंट्स से झूठ बोलना गलत बात है। ओह गॉड, कितना मेलोड्रामा कर रहे हो। तुम्हारी बेटी किसी से प्यार कर रही है तो मतलब तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है क्या? तुम एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो क्या? तुमने शादी नहीं किया है? ओके फाइन, तुम दोनों रोजा को कुछ भी नहीं बोलोगे। अगर रोजा को तुमने एक बात भी बोली, अगर रोजा ने रोया तो समझ लो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। शुगर, मेरे जिन बेबी का बात मान लो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। ये मेरा खुद सर खा के बैठी हुई है। एंड प्लीज अब हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। आर्यन भाई, आप जिन भाभी को समझाइए ना, वो हमें धमकी पे धमकी दिए जा रही हैं। हमें समझने के मौका भी नहीं दे रही है, हमें टाइम भी नहीं दे रही है। तुरंत हमसे पूछ रही हैं हम शादी के लिए हाँ करें कि ना करें, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। बट शुगा, तुम ये बताओ तुम्हें मेरा ते पसंद है कि नहीं? हाँ मुझे ते पसंद है, ते बहुत अच्छा लड़का है। फिर इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? शादी के लिए हाँ बोल दो। जी मीना, तुम क्या बोल रही हो? मुझे तो बहुत बड़ा झटका लगा यार, ऐसे कैसे हो सकता है? रोजा ने हमें बताया नहीं। अब चलो जो हुआ उसे छोड़ो। ते बहुत अच्छा लड़का है और जिन भाभी और आर्यन भाई हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। इनसे बेटर हमारे रोजा के लिए कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। हमें शादी के लिए हाँ कर देना चाहिए। ठीक है जी, आपको जो समझ में आ रहा है आप वही कीजिए। ठीक है आर्यन भाई, मुझे मंजूर है। हम जल्द से जल्द इनकी शादी कराने की कोशिश करेंगे। थैंक्स सुगा यार, तुमने बात मान ली, वरना जिनू मेरा सर खा जाती। और मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है ना, मुझे ढंग से खाना भी नहीं खाने देती है यार। बोलती है बात करो, तेसे बात करो। ते मेरा बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। चलो अब जो हुआ अच्छा हुआ। ओ आप मेरे कंप्लेन कर रहे हो? मैं आपको खाना नहीं खाने देती हूँ, मैं आपका सर खा जाती हूँ। ओ आर्यन जी, आपकी हिम्मत कैसे ऐसे बोलने की? ओ आपको आज घर पे आने के बाद पता चलेगा कि जिन क्या चीज़ है। आज आप बालकनी में सोने के लिए रेडी हो जाना। ओके, अब मैं जा रही हूँ।
सुनो तो जिनू बेबी, मुझे भी तो लेते चलो। नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आर्यन जी, आप मेरे सामने बिल्कुल मत आना। मत कैसे मेरे बारे में इतना ज्यादा गलत बोलने की, आप दोनों में लड़ाई हो गया। शुगा, ये बीबियां होती ही ऐसी हैं, इनका अकल तो घुटनों में होता है। मतलब आर्यन भाई, नो जिमीना, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा हूँ, तुम तो बहुत समझदार हो। तो ठीक है आर्यन भाई, ते और जोया की शादी फिक्स हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या मैं बाहर जाऊं? नहीं, मैं इस वक्त कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मेरा एक तरफा प्यार है, मुझे इसके लिए इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, नहीं टेंशन लेना चाहिए। मुझे तो बहुत टाइम से पता है जोया और ते के अफेयर के बारे में, फिर भी मैं पागल हूँ जो जोया से उसका प्यार छीनने के लिए मैं पागल हुए जा रहा हूँ। मैं गलत हूँ, मैं उसका भाई हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? अगर उसे पता चलेगा कि उसका भाई उसकी बॉयफ्रेंड से प्यार करता है तो कितना ज़्यादा हर्ट हो जाएगी। ये गलत है, क्योंकि तू पागल हो चुका है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए यार, तू एकदम पागल जैसा बिहेव कर रहा है। इन दोनों की शादी होने दे, कुछ भी प्रॉब्लम अगर तूने क्रिएट की ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ओके, तो अपनी फीलिंग के ऊपर कंट्रोल कर। यस, मैं अपनी फीलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करूंगा। इनकी शादी से पहले मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। इनकी शादी में मेरे वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हे ते, तुमने शादी के लिए अपने मॉम डैड से बात की? ओ बेबी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया यार, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम तो मुझसे बात ही मत करो। तुम्हारा भाई कहाँ गया? तुम अपने भाई से ही बातें करो। कल मुझसे तो बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे अपने भाई के लिए। क्या हुआ, आज तुम्हारा भाई नहीं है तुम्हारे पास? ओ ते, अब छोड़ो ना वो सब बातें, अब हम अपने शादी के बारे में बात करें। आज तुम्हारी मॉम घर पे आई हुई थी और मेरे से पूछी तो मैंने हाँ बोल दिया। अब हमारी जल्द से जल्द शादी हो जाएगी। ओ हेलो मैडम, शादी के सपनों में खोई हुई हो, वहाँ पे देखो कौन आ रहा है। सर कैसे आ सकते हैं? मैं अभी भाग रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, वरना अगर सर देख लेना तो मुझे पक्का पनिशमेंट देंगे। मैं भाग रही बेबी, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? बाद में हम कैफे के लिए जाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा तो ब्रेव बना करो जोया, तुम इतना ज़्यादा क्यों डरती हो? और सर तुम्हें खा थोड़ी जाएंगे, मैं हूँ ना। सॉरी बेबी, प्लीज़ माफ़ कर दो। अगर इस सर ने मुझे पकड़ लिया ना तो मुझे छोड़ने वाले नहीं है। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, बाय बाय बाय। बल्कि रोज़ा वहाँ से चली जाती है। हे बेबी बॉय, तुम्हें क्या हुआ? आज तुम इतना सैड क्यों हो? ओ मेरा बेबी बॉय बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि उसकी बहन आज पहले आ चुकी। ओ गॉड, ये तो गलत बात है। ओ शिट। ओके कोई ना, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे पीछे पीछे चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ बेबी बॉय। और जस्ट शट अप ते, मुझे तुम बेबी बॉय बोलना बंद करो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं, ठीक है? अब मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बोल दूं या तो एक दो पंच में तुम्हें मार दूं, फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना, ठीक है? इसलिए बोल रहा हूँ, दफा हो जाओ मेरे आँख के सामने से। ओ बेबी बॉय बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्यों? तुम्हें लड़ाई नहीं करना है मुझसे बेबी बॉय, आज तुम्हें क्या हुआ है? ओ कुछ तो मैटर है। तुम्हें क्या इससे मतलब है? तुम बताओ, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो मिस्टर किम तयान? तुम मेरे पीछे आना बंद नहीं करोगे? ओ बेबी बॉय, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया हूँ, तुम मेरे सामने आए हुए हो, तो तुम रास्ता चेंज कर लो ना। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? पर तुम्हें हुआ क्या है बेबी बॉय, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। तुम मेरी हेल्प कभी नहीं कर सकते हो, दफा हो जाओ। आज इसे हुआ क्या है? आज इतना ये शांत क्यों है? वरना लड़ाई करने के लिए हमेशा पागल हो जाता है। आज इसे क्या हुआ है? मुझे इससे क्या, कुछ भी हुआ हो, मैं तो चला अपने क्लास के लिए। आज मैं रोजा के साथ बाहर जाऊंगा।
ओके एवरीवन, अभी के लिए इतना ही। इसका लास्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।